हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम जो है उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हैं जिसमें से हम जो है 11th चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ऑलरेडी बात कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी हम जो है अपलोड कर दिए हैं। आप जो हमारे चैनल पर जा करके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बाय एक आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आपके लिए वो जो है यूजफुल होने वाली है। तो 11th चैप्टर के हम जो है 12 चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जैसे ये हमारा क्या है, एक यहाँ पे हम बना लिए हैं कि ये शंकु का आकार है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा शंकु के आकार का कह रहा है, शंकु के आकार का एक खिलौना त्रिज्या है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है। शंकु के आकार का एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो शंकु के यहाँ पे जो भी चीजें पहले दी हैं उनको लिख लें। शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले का अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहा है एक सेम यही त्रिज्या, जितनी ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या शंकु वाले की है, सेम इतनी ही त्रिज्या एक का एक अर्धगोला है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या है, उसके ऊपर रखा हुआ है। जैसे कोई अर्धगोला है प्यारे बच्चों, उसके ऊपर क्या है, शंकु रख दिया गया, सेम उसी त्रिज्या का। तो जैसे ये क्या है, हमने यहाँ पे बनाया है, ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला है। ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला। इस अर्धगोले पर ये शंकु क्या है, रखा हुआ है। तो त्रिज्याएं कितनी दी गई हैं, सीधे से शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार भाग शंकु की, सीधे से आप लोग चाहे ये लिख लीजिए, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है। तो शंकु की त्रिज्या तथा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है प्यारे बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की सेम है। आगे फिर क्या दिया गया क्वेश्चन में, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। प्यारे बच्चों, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी गई है, संपूर्ण ऊंचाई में मतलब कि इसका जो हमारा खिलौना है शंकु के आकार और नीचे क्या है, अर्धगोले का है, दोनों की टोटल ऊंचाई कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई, टोटल ऊंचाई प्यारे बच्चों दी गई है। टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी दी गई है, 15.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई दी गई है। तो हमें क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इस खिलौने का क्या बताना है प्यारे बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये हमारा अर्धगोला है और अर्धगोले का जो है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, पूरी टोटल कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अगर हम पूरे इस टोटल में से हम क्या कर दें, इस अर्धगोले को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा जो है शंकु की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, जैसे यहाँ से ये सभी क्या होती है, त्रिज्याएं ही, तो ये 3.5, ये भी क्या होगी 3.5। तो हम 3.5 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर
हम h इसको मान लिए हैं बराबर कितना प्यारे बच्चों, पूरा टोटल 15.5 में से हम 3.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो h कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, L निकालने, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला है इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मतलब यहाँ पे इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या आएगा, ये हमारा शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, हमें एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो चूंकि हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर h का मान कितना है 12 का वर्ग प्लस r का मान कितना है 3.5। अब आगे 12 पर ही हम कितना होता है 144 प्लस 3, इसका 35 का जो है वर्ग करेंगे तो कितना आता है प्यारे बच्चे 12 25 और 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 4 2 6 4 1 5 1। एल स्क्वायर बराबर कितना हमारा 156.25, इतना बना है। हम इसका क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एल स्क्वायर बराबर दशमलव हटाना चाहे हटा सकते हैं, 156 बटे कितना हम 100 लगा दें। एल स्क्वायर बराबर ये किसका वर्ग हो जाता है, ये हमारा 125 का वर्ग होता है, 125 गुणे 125 करेंगे तो हमें 15,625 मिल जाएगा। ये किसका वर्ग होता है 10 का, इसको हम ऐसे घात से घात की तुलना कर देंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा 125 बटे कितना 10, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दे तो 12.5 सेंटीमीटर। ये हमें एल की वैल्यू प्राप्त होगी। हमने एल का मान निकाल लिया। अब जो भी हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में हम उसको बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे हम ऐसे किए दे रहे हैं कि आपका क्लियर रहे। अब यहाँ पे हम जो लास्ट में क्वेश्चन में बोला है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, लिखना चाहो तो लिख दो, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों फार्मूला पुटअप कर दो, पाई आर एल इसका सूत्र होता है, इसका क्या हो जाता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों से हमें दिख रहा है कि पाई आर कॉमन हो रहा है तो पाई आर हम कॉमन कर लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों एल और यहाँ पे 1 आर बचेगा। वैल्यू रख दीजिए, तो पाई का मान तो नहीं कुछ बोला है, क्वेश्चन नहीं बोला है, 22/7 आप रख लीजिए, 22/7 गुणे आर का मान हमें कितना है 3. एल की जगह एल की वैल्यू रख दीजिए प्यारे बच्चों। एल की वैल्यू कितनी दी गई है, हम अभी निकाले हैं ना, एल की वैल्यू 12.5। यहाँ पे आर, यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 है तो 2 ये रहेगा 2r की जगह आर का मान रख दें 3.5। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेना है, 7 से इसको डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर सकते हैं, 7 पन्ना 35, 0 कितना आ जाएगा 5, 22 पंचे कितना होता है 110, 1 के बाद दशमलव, 12.5, अब 35 दूनी कितना होता है 70, 1 के बाद दशमलव, तो 11, इन दोनों को ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा 0.5, अब 7 2 9 19.5। अब 11 से मल्टीप्लाई करा दे, 11 पचे 55, 11 99, 99 और 5 कितने हो जाएंगे 104, हासिल 10 हमारा। अब फिर 10, 11 का नाम 11 10 कितने हो जाएंगे 21, और 1 के बाद दशमलव हो तो 1 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, और जो हमारा मात्रक दिया था क्या सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास कितना है 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है।
आप लोग सभी जो है कैप्सूल देखे होंगे। कैप्सूल में क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों साइड से एक अर्धगोले के आकार से बंद होती है। देखते हैं जैसे कि अगर कभी उसको निकाले हों तो जो है दोनों तरफ से वो खुल जाया करती है। उसी तरह से वो बोला भी है क्वेश्चन में, करा एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो जैसे हम पहले बेलन बना दें, हाँ कह रहा है बेलन के आकार का है। कैप्सूल हमारी किस तरह की, बेलन के आकार की है। एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है प्यारे बच्चों, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब यहां पे अर्धगोला यहां पे लगा दीजिए और यहां भी एक अर्धगोला लगा दें जी। दोनों सिरों पर कह रहा है एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है। इस पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है। और इसका व्यास कितना है, तो यहां पे लिखेंगे कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर कितनी दी गई है, 14 mm। 14 mm। फिर उसका व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया गया है, 5 mm। तो प्यारे बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आप लोग जानते हैं कि व्यास की क्या होती है, आधी होती है। मतलब 2 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 2.5 mm। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें सही से चित्र में, तो ये पूरा कितना है प्यारे बच्चों, 14 mm है। अगर मैं कहूँ बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हम क्या कर देंगे, इधर से ये कितनी है, ये त्रिज्या होती है अर्धगोले की, ये त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से भी ये त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या कर दें, दोनों तरफ से क्या कर दें, इसको हम माइनस कर दें। जैसे माइनस कर देंगे तो हमारे जो है इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई पूरी टोटल 14 है प्यारे बच्चों। तो इसको हम क्या कर देंगे, ढाई इधर से दोनों हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2.5 + 2.5 हम माइनस कर दें, तो 14 बराबर कितना, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 घटाओगे तो 9 mm आ गई हमारी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो हमें क्या बता रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या है प्यारे बच्चों, ये तो मान लो इसका हम यहाँ पे बेलन बन रहा था, और क्या बन रहा है, जो भी चीजें चित्र में बन रही हैं सभी के फार्मूले लगा देना होता है। जो है क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, फिर चित्र बस सही से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आप अपने आप जो है उस चीज को कर ले जाओगे बहुत आसानी से। अब यहाँ 2 अर्धगोले हैं, तो 2 अर्धगोलों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणे यहाँ पे 2 से गुणा करा दें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों फार्मूला लगा दो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ पे देखो तो 2π दोनों से कॉमन हो रहे, 2πr, तो 2πr कॉमन कर लो तो और इजी हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे एक 2 बचेगा और r, वैल्यू रख दो। 2 गुणे पाई का मान नहीं बोला है तो हमें क्या रखना है, 22/7। r का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2.5। h की वैल्यू कितनी दी गई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये ध्यान देना बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम यहाँ पे h ही मान लेते हैं, ये h।
h का मान कितना आया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 9 mm, तो 9 प्लस 2 गुणे 2.5, इसी को जो है सॉल्व कर लें। 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 बटे कितना 7 गुणे 2.5, यहाँ पे 9 प्लस 25 दूनी 50 मतलब 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 44 गुणे 25 चाहे सीधे डायरेक्ट गुणा कराना तो करा दीजिए। 25 चौको 100 हासिल 10, 25 चौको 100, 110 कितने हो जाएंगे 110, और एक के बाद दशमलव बटे कितना है प्यारे बच्चों 7 है, गुणे 9 5 14, 7 दूनी 14, 2 बार गया 2 से गुणा करा दो, 2 शून्य 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, 220 mm स्क्वायर। यही हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था। बहुत ही आसानी से हम जो है उसको निकाल लिए। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स प्यारे बच्चों।